तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ भेलपूरी। तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं सामान लेके आई थी आज, ये मुरमुरे, नमकीन, धनिया पत्ता वगैरह। तो इसी से मैं ना भेलपूरी बना दूँगी। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो ये कह रहे कि भेलपूरी बना दे ममता। तो मैंने कहा चलो सामान तो ले ही आई हूँ तो बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज को, टमाटर को, हरी मिर्च को वो काट लिया है, और नमकीन लिया है, हरे वाले मटर और नींबू और धनिया पत्ती, ये सब सामान लिया है। अब मैं ये मुरमुरे में प्याज, हरी मिर्च मैंने एक ही काटी थी क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते इसलिए, और टमाटर, उनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें नमकीन और ये सारा सारा सामान मैंने मिक्स करके कर दिया, मतलब डालने के बाद मिक्स कर दिया था। और वो डालते टाइम इसलिए मैंने आपको दिखाया कि जब मैं हिला रही थी ना तो कढ़ाई भी हिल रही थी सारी, एक हाथ में फ़ोन था मेरा, इस वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने नींबू डाल दिया, और नींबू डालने के बाद भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि कढ़ाई हिल रही थी पूरी। और लास्ट में मैंने डाल दिया धनिया पत्ता। ये देखिए मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ ना तो कढ़ाई इधर उधर भागे जा रही है, इसलिए मुझे बार बार फ़ोन रखना पड़ रहा था। मैं फिर मिक्स कर रही थी, फिर दोबारा से फ़ोन उठा रही थी। तो यहाँ देखिए मेरी करारी टेस्टी भेलपूरी बनके हो गई रेडी। और आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और ये वीडियो है आज की। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। मैंने इनका लंच वगैरह बच्चों का बना के बैग वैग में रख दिया था, और अब मैंने बच्चों को जगाया था। तो बेटा कह रहा मम्मी आज मैं आपके साथ ब्रश करूँगा। वैसे वो कर लेता है हमेशा अकेले, तो मैंने कहा चल कर। तो अब मैं उसको कह रही थी, मैं कह रही थी कि करना, स्टार्ट कर। कहता मम्मी आप पहले स्टार्ट करो। तो वो मेरी नकल ही पूरी करेगा, ये देखना आप। मैं इधर की साइड करूँगी तो इधर की साइड करेगा, मैं उधर की साइड ब्रश करूँगी तो उधर की साइड करेगा। पूरी मेरी नकल ही करने में लगा हुआ है, ये देखो। अब मैंने इधर किया, अब ये इधर करेगा, ये देखो। ये नहीं है कि इसको ये कर नहीं पाता ब्रश, अब कर लेता है। अब मैं नहीं करती, पहले करती होती थी इसके साथ कि इसको आ जाए करना। और आज पता नहीं इसके मूड में क्या हुआ, कहता मम्मी आप पहले करोगे तब मैं करूँगा। तो मैंने भी उठा लिया ब्रश। तो यहाँ देखिए ये ना कान में हाथ लगाए रहता है, इसकी आदत है। तो कहता मम्मी कान में ना ये पोपट की तरह बजता है, पता नहीं इसकी आदत है, शुरू से ऐसे करता है। बहुत छुड़ाती हूँ, डांटती भी हूँ, मगर ये मानता नहीं है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्रश हो गया है। तो वो कह रहा था मम्मी मेरा भी हो गया। मैं कह रही नहीं, जब तक कर जब तक मैं कुल्ला कर रही हूँ। तो यह देखिए ये सैंडो ना पूरी ऐसे ही करते रहता है, पूरा दिन खींच के ये ख़राब कर दिया इसने सैंडो। तो मैं ऐसे डांटती भी रहती हूँ मगर ये मानते कहाँ हैं बच्चे। तो अब मैं बेटे को नहला दूँगी और बेटी अपने आप कर लेगी। ये देखिए बेटी भी अब उठ के अपना ब्रश लेके गई थी वहाँ वॉशरूम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों का नाश्ता पानी हो गया है और मैं बच्चों को कर रही हूँ रेडी। तो बेटी तो अपने आप हो जाती है रेडी, बस छुट्टियाँ करनी होती है मुझे, तो मैंने कर दी थी। और बेटे को तो फुल रेडी मैं ही करती हूँ क्योंकि उसका एक ही जवाब रहता है, मम्मी मुझे नहीं आता। जब भी मैं कुछ कहती हूँ उसे करने के लिए, मम्मी मुझे नहीं आता, बस उसका काम ख़त्म। तो यहाँ बेटे की भी कंघी वंगी हो गई थी। मैंने बेटी को तेल, कंघा और पाउडर रखने के लिए दिया था कि रखा जाके, तो वो रख के आ गई। और यहाँ पे बेटा कह रहा था, मैं इसकी कॉपी भर गई थी ट्यूशन वाली, मैंने ला के दी थी। तो वही कह रहा था मम्मी मैंने ना पढ़ पढ़ के सारा होमवर्क उतार लिया है इसमें। तो मैं कह रही थी नहीं, पढ़ पढ़ के नहीं, तेरे को पढ़ना तो आता नहीं है, तूने नकल मारी होगी। तो वही बता रहा था नहीं मम्मी मैंने पढ़ पढ़ के किया है। तो वो बेटी बता रही थी, कहती मम्मी नहीं इसे पढ़ना तो आता नहीं है, ये ऐसे ही आपको झूठ बोल रहा है। तो बस इतने में लड़ाई ना बच जाए। तो मैंने कहा चलो फटाफट से, स्कूल का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और हमने भी चाय वाय पी ली थी। और ये अपना अंदर लगे हुए हैं फ़ोन पे, और मैं यहाँ बाकी के काम, जो कि रोज़ ऐसा ही होता है। तो बस बच्चों को छोड़ के आओ फिर अपने घर के काम में लग जाओ। अगर ये उठ गए तो चाय का ऑर्डर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर अपना वही झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, बस सब लेडीज़ों का यही रहता है। सुबह से कब बच्चों का टाइम हो जाता है, करते करते टाइम का पता नहीं चलता। बस जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फटाफट 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 से ना ये कर लो, बस इसी में लग जाते हैं हम सब। तो यहाँ पे पार्किंग की तरफ से भी गेट दे रखा है, एक मेन गेट आपको सामने नज़र आ रहा होगा।
तो वो खोल के ना और जाली में धूल धूल हो जाती है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और अब मैं फटाफट से आ गई थी बाहर वाले कमरे में झाड़ू मारते मारते। तो यहाँ पे थड़ी में मैं झाड़ू लगा रही थी। बाहर तो पानी वानी जब मैं उठती हूँ तभी डाल देती हूँ, इस टाइम नहीं करती। इस टाइम धूप निकल जाती ना तो गले में झाड़ू लगाना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये भी दरवाजे को भी मैं बाहर अंदर से साथ झाड़ दूँगी। और अम्मा जी भी बाहर खड़ी हुई थी तो मेरे से बात करने लग गई 2 मिनट, तो मैं वहीं खड़ी हो गई थी। ये तो मैंने फास्ट मोड में कर रखी है ना वीडियो, तो आपको पता नहीं चला। तो फ्रेंड झाड़ू लगाने के बाद ये शीशे में दाग दाग से नज़र आ रहे थे, क्योंकि ब्रश करते हैं तो वो छींटे वीटे चले जाते हैं। तो मैं पानी के छींटे मार के इसको कॉटन वाले धुले हुए हैंकी से ना साफ़ कर दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, पानी के छींटे मार दो शीशे में तो साफ़ हो जाता है अच्छे से। कोई अखबार से करता है, कोई कुछ, है ना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी अखबार से भी कर लेती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। और अंदर इन्होंने साबुन निकाला होगा तो रैपल वहीं पे छोड़ दिया था लगा हुआ ही, जैसे 5 इकट्ठे आते हैं ना, तो रैपल लगा हुआ था तो फिर मैंने हटा के फेंक दिया रैपल को। अंदर से मैं सामान चेक कर रही थी कि कोई इधर उधर तो नहीं रखा हुआ है, कि बच्चे होते हैं ना जो कोई भी ये होते हैं, ब्रश कहाँ कॉलगेट कहाँ रख देते हैं। तो इनकी आदत है, बच्चों की तो खैर नहीं, इनकी ज़्यादातर यही आदत है, कहाँ की चीज़ कहाँ उठानी है कहाँ से और दूसरी जगह रख देनी है। तो ऐसा है। तो वहाँ पे फ्लावर वगैरह पड़े थे शीशे में, वो भी मैं झाड़ के इधर आ गई थी अंदर वाले कमरे में। यहाँ से झाड़ फूँक कर लूँगी। तो पहले मैंने सबसे शीशा साफ़ कर लिया, अलमारी साइडों से साफ़ कर दी, यहाँ खिड़की में थोड़ा सा झाड़ दिया था, धूल धूल लग रही थी, क्योंकि बाहर से खोलती हूँ ना तो आता ही रहता है डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपना टीवी साफ़ करने के लिए। और टीवी में पन्नी चढ़ा दो ना तो बहुत, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि अच्छा, जब बहुत अच्छा, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा ये वाला तरीका पन्नी वाला ना, कि डस्ट वस्ट नहीं चढ़ती। नहीं तो टीवी में इतनी धूल मिट्टी पहले हो जाती थी, अब साफ़ रहता है मेरा अंदर से। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने लग गई थी अपने कपड़े वपड़े धोए, नहाए धोए बस इसी में। और अब कपड़े धोने के बाद मैंने कपड़ों को अभी ड्राई में लगा रखा है, ड्राई हो रहे हैं मेरे कपड़े। तो इधर से मैंने कहा फटाफट से बच्चों के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो मलका की दाल, और मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च को काट के उसी में ही बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े ड्राई हो रहे हैं, इधर मेरी दाल को सीटी आ गई थी और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के मैंने पहले घी में हींग डाला है, उसके बाद डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च और जीरा डाल रही हूँ। और जीरा डालने के बाद मुझे ध्यान आता है मैंने अदरक तो काटी नहीं थी, तो अब मैंने डाल के तुरंत अदरक भी डाल दिए। और उसके बाद मैं डालूँगी, अदरक को थोड़ा सा भुन जाएगी, इसके बाद मैं डाल रही हूँ वो लाल मिर्च और नमक मैंने पहले भी दाल में डाला था, हल्दी नमक डाल के ही उसको बॉईल किया था मैंने। और जितना मेरे को कम लग रहा था उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी बस। और गैस बंद कर दिया ताकि मसाला जले ना। ये तड़का हो गया मेरा रेडी, और इधर मेरी दाल भी हो गई थी रेडी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दाल को मैंने 1 सीटी दिलाई थी और बढ़िया से हो गई। और साबुत मैंने लाल मिर्च को ना मतलब सॉरी हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक नहीं किया, क्योंकि बच्चे ना छांटते रहते हैं। तो ये साबुत ही मैंने डाल दी थी, इसका फ्लेवर भी हो गया। साबुत डालने से फ्लेवर भी आ गया दाल के अंदर, और बच्चे चुगेंगे भी नहीं, बच्चों को मैं दूंगी नहीं। और इस टाइम पे आप उबली हुई में निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, इसलिए मैंने साबुत ही डाल दी थी। और यहाँ मैंने तड़का उसमें मिक्स करके दाल मेरी रेडी हो गई थी बन के। तो मैंने इसको गैस पे ढक के रख दिया था। और दूसरी तरफ मैं फटाफट से चावल बना लूँगी, क्योंकि उधर मेरे को ध्यान है कि कपड़ों को कपड़े धो के 1 बजे ही मेरी छज्जे पे धूप आएगी, तो मुझे डालने भी थे। अभी मेरे ड्राई हो रहे थे कपड़े, तो मैं कहती फटाफट से ना पहले ये खाने का काम भी ये हो जाएगा मेरा, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। इसके बाद फिर बच्चों को लेके आओ ना, फिर सुबह का टारगेट ऐसा होता है ना, जल्दी 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 ये भी कर लो वो भी कर लो, मैं ना फिर बाद में थक जाते हैं, और आके बनाओ ना ऐसी हिम्मत नहीं होती है। फिर बस ये होता है कि बच्चों को लेके आओ और खाना बना पड़ा हो तो डाल के फटाफट दे दो और ख़ुद भी खा लो। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी मेरे जैसे ही, ये मतलब आपको भी लगता है क्या ऐसा ही हो। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, और दाल मेरी पहले ही बन के हो गई थी, और खाने का काम हो गया रेडी। और ये जो बर्तन थे दाल वाल धोए थे
ये जो एक आधी प्लेट थी मसाले वसाले वाली, इन सबको लगे हाथ में धो के रख दूँगी। तो जितने में मेरी सीटी आ रही है उधर में कपड़े भी डाल के आ गए। 1 बज रहे हैं, तो फाइनली मेरे कपड़े भी धुल के सूख गए हैं। और ये देखिए आ रहे हैं रोशनी धूप की। तो बस फटाफट से तभी निपटा रही थी कि धूप लग जाए। 1 बजे हमारे छज्जे में धूप आती है ना, तो 1 बजे से पहले मेरे कपड़े डल जाएं तो धूप लग जाएगी, नहीं तो रह जाते हैं। तो मॉर्निंग में इसीलिए धो दो ना। आज थोड़ी लेट हो गई थी जल्दी, नहीं तो 7-8 बजे नाश्ता बनाने से पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, जब भी मुझे सुबह धोने होते हैं। नहीं तो शाम को धोती हूँ, रात को सूख जाते हैं, फिर सुबह धूप लग जाती है, फिर मैं उतार के ले आती हूँ। तो आज थोड़ी देर हो गई, तो मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही थी कि बस 1 बजे से पहले रस्सी में डल जाए तो धूप लग जाए बस। और यहाँ पे मैंने दाल चावल भी बच्चों के लिए रेडी कर लिए हैं। अब मैं फ्री हूँ, बस आएंगे बच्चे, हाथ मुँह धोएंगे और हम खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यही सब था। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं डेली इसमें ब्लॉग डाल रही हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ पीछे जाके देख सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ स्कूल से, और मैं बच्चों का खाना लगा रही हूँ। बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहे हैं, और मैंने बोला है बच्चों से कि हाथ मुंह धो चेंज करके, तब तक मैं लगा रही हूँ खाना। तो यहाँ देखिए मैंने चावल डाल लिए हैं, और चावल के साथ बच्चों को दाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल चावल ही बनाए हैं। तो ये देखिए बेटी आ गई, कह रही कि मम्मी मैंने हाथ मुँह धो लिया है, भूख लगी है, जल्दी खाना दो। तो मैंने कहा चलो बैठो, मैं ला रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी ये बाहर वाला गर्म था, और फ्रिज से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दूँगी बच्चों को। तो ये मैं दे के आ रही हूँ उन्हें खाना, वहाँ दे आई मैं, और ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है। और आप भी खा लीजिए मेरे साथ गरम गरम दाल चावल।